कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, लक्ष्मी माता, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य। समुद्र मंथन में 12 रत्नों के बाद अमृत कलश को लेकर स्वयं भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए। यह अमृत कलश ही महाकुंभ का सबसे बड़ा सार है, आध्यात्म का सबसे बड़ा संदेश है। प्रयागराज की धरती पर इस महाकुंभ में उसी थीम पर 4 अलग अलग जगहों पर अमृत कलश लगाए गए हैं। ये अमृत कलश सनातनी संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। अमृत कलश का महाकुंभ से क्या कनेक्शन है? महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? इसका पौराणिक महत्व क्या है? इससे पहले महाकुंभ का अर्थ क्या है, यह समझ लीजिए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घट या घड़ा। आध्यात्मिक भाषा में घट का मतलब हृदय है और महा का तात्पर्य है श्री हरि, श्रीमन नारायण। जीव और परमात्मा का मिलन ही महाकुंभ है। महाकुंभ भारतीय वैदिक परंपरा, पौराणिक मान्यता का महापर्व है। दरअसल देव असुर संग्राम को रोकने के लिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थीं। इन्हीं में से एक था अमृत कलश। मान्यता है कि देवता असुरों से बचकर अमृत कलश को लेकर चले गए। असुरों ने उनका पीछा किया और देवताओं दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वो स्थान पवित्र हो गए। देवता और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए लड़ाई 12 दिनों तक चली थी, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर माना जाता है। इसीलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। अमृत कलश के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें यह कहा जाता है कि जब राक्षसों और साथ ही देवताओं का समुद्र को लेकर जो मंथन चल रहा था, उसमें उस मंथन के दौरान समुद्र से एक अमृत कलश उत्पन्न हुआ और उस अमृत कलश को इंद्र के बेटे जो हैं उसको लेकर राक्षसों से बचाव के लिए उस अमृत कलश को लेकर आसमान में जब उड़ रहे थे, उस दौरान 4 बूंदें जो थीं अमृत की वो अलग अलग स्थानों पर गिरी थीं, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर ये बूंदें गिरी थीं। और इसी वजह से इन चारों जगहों पर महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ जो है मनाया जाता है। कुंभ मेला 12 साल में किसी एक तीर्थ स्थल पर आयोजित होता है। इन पवित्र नदियों के संगम का विशेष महत्व होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती और हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी का संगम इस मेले को और पवित्र बनाता है। इसीलिए इस प्रतीक के तौर पर इसको यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगाया गया है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालु अमृत कलश के बारे में जाने और समझें। इसको लेकर हम आपको ये भी बता दें, हिंदू धर्म देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है, क्योंकि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था तो एक दिन जो होता था हिंदू धर्म में देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसीलिए इन चारों जगहों पर हर साल 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। अब ऐसा मुहूर्त 2169 में बनेगा। इसलिए दुनिया के कोने कोने से सनातनी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़कर रखने का भी महापर्व है और अमृत कलश महाकुंभ का आधार है। जब समुद्र का मंथन हुआ
उस मंथन में जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उसी में भगवान विष्णु के स्वरूप धन्वंतरी ऋषि अमृत कलश को लेकर के उत्पन्न होते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और उस परिस्थिति में राक्षसों ने कहा, नहीं साहब, हमको पहले अमृत पिलाया जाए, हमको पिलाया जाए, और क्योंकि वो अमृत देवताओं को पिलाया जाना था, उस समय पर अमृत कलश को लेकर के जो धन्वंतरी ऋषि जगह जगह पर भागे और 4 स्थानों पर उस अमृत कलश को रखा गया। उस समय उस कलश को टूटने से बचाया गया, छलकने से चंद्रमा ने बचाया, टूटने से बृहस्पति सूर्यदेव ने बचाया, बृहस्पति ने अपना योगदान किया, शनि ने इंद्र के प्रकोप से उसको बचाया। तो ये जो ग्रह विशेष रूप से सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, बृहस्पति हो गए और शनि हो गए, इन चारों ग्रहों की जो विशेष इन्वॉल्वमेंट रही उसको बचाने में, इसी कारण से इन चारों ग्रहों की एक एक परिस्थिति में आने से इन चारों स्थानों पर कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ का जो आयोजन होता है वो होता है। श्रद्धालुओं को सनातनी आस्था का अनुभव कराने के प्रयागराज के 4 अलग अलग हिस्सों में अमृत कलश की स्थापना की गई है। 25 फीट ऊंचे अमृत कलश की मजबूती के लिए इसमें पीओपी का इस्तेमाल किया गया है। इसके चारों तरफ रेलिंग और फूल पत्तियां लगाई गई हैं। प्रयागराज में जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के पास पहुंचेंगे और जहां पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, संगम जाने वाले रास्ते की जहां पर स्टार्टिंग होती है, वहां पर इस तरीके से एक बड़ा अमृत कलश जो है वो यहां पर बनाया गया है। एक चिन्ह के तौर पर इसको यहां पर एक प्रतीक के तौर पर इसे बनाया गया है, जिसमें पीओपी से लेकर तमाम अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसको सजाया गया है। इसके चारों तरफ इस तरीके की रेलिंग लगाई गई है, जिस पर फूल, पत्तियां और जो प्रयागराज को सजाने के लिए, सजाने संवारने के लिए नगर निगम ने इस तरीके से रेलिंग लगाकर फूल पत्तियां लगाई हैं, नीचे फूल माला लगाई है और इस पूरे पोडियम के ऊपर इतने बड़ा जो है इस अमृत कलश को एक प्रतीक के तौर पर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से महाकुंभ की गाथा को ड्रोन शो के जरिए श्रद्धालुओं के सामने पेश किया जा रहा है। ड्रोन शो से आसमान में श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा। इसके साथ ही समुद्र मंथन और 14 रत्नों के निकलने की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रोन शो के जरिए महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मेला क्षेत्र के 2000 हेक्टेयर की परिधि में आने वाले श्रद्धालुओं ने अमृत कलश के पौराणिक महत्व को सजीव अनुभव किया।